चलो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो सब आप सब झकास सुपर। चलो आज से हम क्लास 10th का भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे क्लास 10th का ऐप पे चल ही रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो बच्चे अभी तक कंपार्टमेंटल एग्जाम का फॉर्म नहीं भरे थे, फॉर्म भर लेना आप लोग जाके स्कूल से ही फॉर्म भराएगा। ठीक है ना। और जो कंपार्टमेंटल बच्चे के जो भी कंपार्टमेंटल लगा है, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे मैथ में हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, सब सब्जेक्ट का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। कोर्स के लिए क्या करना है, आपको एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 91 17 82 30 62। इस पर आप कांटेक्ट कीजिए। और कोर्स अभी तक जो बच्चा नहीं लिया है, ठीक है ना, जो बच्चा इसका ज्वाइन नहीं किया है कोर्स को, क्योंकि देखो जब तक आप मैथ में फेल होने का रीजन क्या है कि आप समझे ही नहीं है मैथ को, मैथ से आप प्यार किए ही नहीं है। वो प्यार कराना हमारा काम है, मैथ्स को समझाना हमारा काम है। बस आपको थोड़ा समझना है और आपको घर पर थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आप एक कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिसका 150 रुपया लग रहा है, मात्र 150। कितने? 150 रुपए। तो आप लोग के क्या करना है, फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जरा जल्दी से। ठीक है ना। उसके लिए आपको नीचे नंबर दिख रहा है या बगल में यहाँ पे भी नंबर दिख रहा होगा, 91 17 82 30 62। जल्दी से जल्दी। और केकेजी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ? केकेजी क्लासेस का। केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पे आपको क्लास देंगे, क्लास के साथ इसका पीडीएफ देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कराएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार शेयर करना मेरे प्यारे बच्चों। और अभी हम पढ़ेंगे कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है ट्रिकोमेट्री का परिचय, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, और याद रखना, धैर्य पूर्वक समझने का प्रयास करना। और मैं फॉर्मूला, एक और चीज, जब क्लास कर रहे हो तो एक चीज करना, प्लीज एक कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठना। मैथ का क्लास कर रहे हो, एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, फिर बैठ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम शुरू करते हैं और फटाफट। सबसे पहले आपको, क्लास शुरू करने से पहले आपको यह टेबल याद होना चाहिए। यह टेबल आपको याद होना चाहिए। ये त्रिकोणमिति टेबल बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अनुपात, साइन 0 से लेकर 90 तक, कॉस 0 से लेकर 90 तक, कॉस 10 90 0 से 90 तक, यहाँ पे सेक 0 से 90 तक, कॉसेक 0 से 90 तक, कॉट 0 से 90 तक। ठीक है, यह आपका सभी का वैल्यू याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे से त्रिकोणमिति को पढ़ पाओगे। तो यह टेबल आप फटाफट याद कर लो। याद नहीं है तब कर लेना, या मैं यहाँ पे इसीलिए डाला हूं ताकि आप लोग को जल्दी से याद ध्यान में आ जाए। ठीक है, तो यह जरूर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज, आप लोग डिग्री पढ़ते हो, रेडियस, रेडियस और डिग्री दोनों अलग चीज होता है। अलग नहीं है, एक ही चीज, बस लिखने का तरीका अलग होता है। रेडियस और डिग्री में फर्क क्या होता है? हमको सर रेडियस होता क्या है? देखिए पाई 180 जो होता है, 180, अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री को आप चाहो तो एक पाई लिख सकते हो, या वन रेडियस, मतलब वन रेडियस, रेडियस में पाई, यानी कि 180 डिग्री बराबर पाई होता है। 180 डिग्री बराबर पाई होता है, समझ रहे हो? 180 डिग्री बराबर पाई होता है। ये चीज आप समझने के प्रयास कीजिएगा। तो आप अगर जब ऐसा मिले तो सिंपल बेस में आप क्या कर सकते हो, 180 डिग्री बराबर पाई होता है। अगर आपको 30 डिग्री का वैल्यू याद करना हो तो उसमें क्या करेंगे, पाई बटे 180 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, गुना कर देंगे पाई बटे 180 से। ये काटेंगे तो कटेंगे मरते प्यारे बच्चों, ये कितने मरतबे, आपको 6 मरतबे, यानी कि आपका जो आंसर है पाई बटे 6। पाई बटे 6 को इक्वल टू 30 डिग्री, 5/6 मतलब 30 डिग्री। अगर उसी तरह से अगर आपको 60 डिग्री का वैल्यू रेडियस में चेंज करना है तो आप 60 गुने पाई बटे 180, इसको काटेंगे तो 3 मतलब कटेगा, तो पाई बटे 3 को आप कह सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से रेडियस में वैल्यू देगा तो आप घबराना नहीं है। ठीक है ना। और अगर उसको डिग्री में चेंज करना है, जैसे रेडियस में दे रखा है आपको पाई बटे 2, इस कितना डिग्री है, तो 180, पाई को क्या रखिएगा, 180, 180 बटे 2, यानी कि 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, उससे बाद 3 पाई बटे 2, 3 पाई बटे 2, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल है, 3 तो 3 है और पाई बटे 2 मतलब 90 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। इस तरह से आप याद रखना है आपको। ठीक है ना, रेडियस को कैसे डिग्री में चेंज कर सकते हो, डिग्री को कैसे रेडियस में चेंज कर सकते हो, ये चीज याद रखना। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन कहा गया कि tan पाई बटे 2 का मान होता है। अब tan पाई बटे 2 का मतलब क्या हुआ कि tan जो आपका है, ये tan पाई बटे 2 मतलब पाई क्या वैल्यू, 180 डिग्री बटे 2, 180 बटे 2 क्या, 90 डिग्री, यानी कि tan 90 डिग्री का वैल्यू बताओ। अगर ये वैल्यू आपको पता ही नहीं होगा तो आंसर क्या बताओगे? तो यहाँ पे देखो tan 90 डिग्री का वैल्यू हम बार बार नहीं बताएंगे। देखो यहाँ पे tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 90 के डिग्री वैल्यू जो क्या होता है, अनसेटिस्फाइड, जिसको हम इन्फिनाइट कहते हैं।
हाँ, tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। और tan 0 का वैल्यू 0 होता है, और tan 60 का वैल्यू tan 30 का वैल्यू 1/√2 होता है, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ये आप लोग याद करते चलिए, मैं यहाँ पे बगल में डाला हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा tan π/2 का मतलब हुआ tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमारा अनसेटिस्फाइड, यानी कि यहाँ पे अपरिभाषित होता है, जिसको कहते हैं अपरिभाषित भी कह सकते हैं इसको हिंदी में, यानी कि इनफिनाइट कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ जरा बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि 1/√2 के बराबर है। सबसे पहले सभी का वैल्यू लिखते हैं, किसका वैल्यू आता है। देखो 1/√3 पूछ रहा है, तो देखो tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 का वैल्यू तो 1/√2 होता है, 1/√2, ठीक है। उसका बाद साइन 30 का वैल्यू जो होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√2, √3 होता है। यही तो होता है, सभी का वैल्यू देखो। अब देखो 1/√3 किसका वैल्यू है, तो tan 30 का वैल्यू, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अब बताओ इससे अच्छा कुछ मिल सकता है आपको। अब बताइए, हम सभी का वैल्यू है, बस इसको लेकिन याद होना चाहिए बउआ, ये याद होना चाहिए। यह याद कैसे करना है बउआ, इसको मैं ट्रिक बता चुका हूँ एक वीडियो लेक्चर में। ट्रिक मैं एक वीडियो डाल दूंगा ट्रिक डालने वाला, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू कहाँ से है, तो देखो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद है cos 45 का, देखो ये cos 45 का वैल्यू है। उसका sin 30 का, देखो sin 30 का वैल्यू है, ठीक है। और tan 30 का, तो देखो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू है। और हमसे ही पूछ रहा था 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार शेयर कर देना, और अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए तो केकेजी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, केकेजी क्लासेस का। और नंबर मैं लिख देता हूँ, उस पर कांटेक्ट कर लीजिए फटाफट, और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए 9117823062। इस पर कांटेक्ट करें मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट हमसे बात हो जाएगी, और बढ़िया तरीका से तैयारी आपको करा दी जाएगी, एकदम बढ़िया वाला, बेहतरीन वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे का सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या होता है। देखो हम आपको जस्ट बोले कि आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, मैं दो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप लोग, नोट डाउन कर लेना। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू इसका 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। दूसरा का फॉर्मूला आपको बताते हैं, आपको कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखो आपसे अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर कर दे, सपोज दैट हो सकता है कि tan स्क्वायर को उधर फेंक दे, 1 को इधर फेंक दे, या cos सेक स्क्वायर को उधर फेंक दे, मतलब थोड़ा इधर उधर कर सकता है। सपोज दैट यहाँ पे किया क्या है, वही काम कर दिया है थोड़ा सा। क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ छोड़ दिया है, सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में, यानी कि माइनस में आ जाएगा, और माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो आपका प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ए कि सेक स्क्वायर थीटा -1, देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, लो भाई आपसे क्वेश्चन होता ही पूछा ना कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता कथी है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, -1 कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो याद रखना इसका वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। हमने कुछ किया नहीं, बस फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझा, और फॉर्मूला को देखना जरूरी है। इसका पीडीएफ हम आपको ऐप पे अपलोड हो जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि क्लास कराने के बाद आप जाकर सुन जाइए, ऐसा नहीं कीजिएगा। यह पीडीएफ क्या करेंगे हम, केकेजी क्लासेस पे अपलोड है, जो भी बच्चा कोर्स लिया है उनके लिए, ठीक है ना। और जो नहीं लिया वो ले लीजिएगा फटाफट, 9117 यहाँ नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से बना करके, ठीक है, अपने से बना करके। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो अगर मैं क्या हूँ चाहूँ tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूँ, तो माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और आपसे यही क्वेश्चन क्या है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ऐसे से क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 आएगा तो इधर तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा।
ये चीज ध्यान देना कि यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, बस इसी फॉर्मूला से हमको बनाना है। तो इस फॉर्मूला का आप लिखते चलिएगा, ताकि नहीं लिखिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। यही बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, सिंपल भाई साइन पहले रख दिया। तो भाई पहले आपको ये तो पता होगा, ब्रैकेट का पहले हल करते हैं। तो ब्रैकेट में हमको दो वैल्यू दे रखा है, एक ये एक ये, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे साइन पाई बटे 4 है और कॉस पाई बटे 4 है। तो वो आप पहले बताओ पाई बटे 4 का मतलब कितना डिग्री हुआ। पाई बटे 4, पाई बटे 4 को कितना डिग्री बताओगे, कितना डिग्री है ये। आप लोग तो डिग्री में पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन तो इसे दे रहा है। देखो आपको बता दे कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बटा 4। इसको काटोगे 180 से, इतना मतलब 45 मरतबे कर जाएगा, 45 मरतबे, यानी कि 45 डिग्री। यानी कि पाई बटे 4 का मतलब हुआ 45 डिग्री। कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। ठीक है ना, 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू, यानी कि आपको यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, फिर माइनस कॉस 45 का वैल्यू पूछ रहा है। यही तो पूछ रहा है ब्रैकेट के अंदर, यही तो ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद बाहर तो बाहर बाद में ना हल करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर। अब देखो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है। साइन 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है, और माइनस कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। आपके सामने मिलेगा साइन 45 का वैल्यू यह होता है, और कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। आप लोग तालिका याद रखना। अब देखो इधर बाहर में साइन है तो साइन लिखेंगे। अब देखो 1/√2 में से 1/√2 करेगा 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 आया। क्या है, साइन 0। अब साइन 0 का वैल्यू पूछ रहा है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। बोलो अब इससे आसान हो सकता है क्या। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं सर और बढ़िया समझाइए, और समझाएंगे, निश्चिंत रहना। अगर जो बच्चा के समझना है ना, बेझिझक बिना टेंशन लिए हुए आप चैट बॉक्स में, इसके कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर मुझे यह क्वेश्चन इतना मिनट पे समझ नहीं आया है। आप बताना, हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो ये समझ में आया, किसी प्रकार की दिक्कत है, बशर्ते यह याद होना चाहिए। यह हम याद नहीं करेंगे, आपको याद होना चाहिए। हम आपको अभी लिख के आ रहे हैं, बाद में नहीं लिख लाएंगे। और साथ में अभी इसलिए लिख के लाए हैं कि ताकि आपको एक बार नजर में आ जाए और जल्दी जल्दी आपका ध्यान चल जाए। और देखना कभी भी ये सब चीज याद करने योग्य नहीं होता, इसको समझने योग्य, समझने के साथ साथ इसको जितना बार यूज कीजिएगा ना, जितना बार क्वेश्चन में इसका बनाइएगा ना, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस से याद हो जाता है। अगले क्वेश्चन आपसे कहा गया कि देखो यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कौन यहाँ पे क्या है, कॉस ए का मान क्या होगा। सबसे पहला बात आपको कहा गया, देखो समझना, a प्लस बी दिया है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है बउआ कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो हमको ए का वैल्यू पता होना चाहिए ना, ए का वैल्यू यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर बी को उधर ले जाऊंगा तो माइनस बी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ए बराबर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी होगा, ये चीज याद रखना। ए का वैल्यू तो ही आया। अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉस में ए का जगह क्या डाल देता हूँ, 90 डिग्री माइनस ए डाल दूंगा। ठीक है, सॉरी माइनस बी ना होगा, बी होगा, बी होगा। अब बताओ यही तो होगा, मैंने किया कुछ नहीं, जो था वही बताया मैंने। देखो समझना, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री यहाँ पे दे रखा है बच्चों, और दे रखा है, और कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको चाहिए पहले कॉस ए का वैल्यू क्या है, ए का तो वैल्यू कैसे याद करेंगे, यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, बी उधर जाएगा तो 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा भाई, समझ रहे हो ना। अब क्या करेंगे, ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी है, तो ए की जगह 90 डिग्री माइनस बी डाल सकते हैं। और आपको क्वेश्चन एक और फॉर्मूला लिख लेना बउआ, एक और फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला नंबर 1 लिखो कि आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बउआ, कॉस थीटा होता है। याद है तो अच्छी बात है, तो ये लिख लेना है। और एक होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा, समझ रहे हो। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। अगर आप बताओ आपके अनुसार से, अगर मैं यहाँ पे अगर थीटा की जगह कुछ अदर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अगर एक्स लिख देता हूँ, तो क्या इसका आंसर में क्या तो साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा भाई, यहाँ भी एक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट मतलब नहीं है भाई, ये जो भी बदलेगा यहाँ बदल जाएगा, सिंपल है। तो याद रखना कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं चाहूं तो कॉस 90 डिग्री माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा।
अगर यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस बी लिखा तो साइन बी हो गया। मतलब यह चेंज होगा तो इसका चेंज होगा। उसी तरह से cos 90 डिग्री माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन बी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरह से cos 90 डिग्री माइनस बी बराबर साइन बी। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है, साइन बी, यानी कि ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आप लोग फटाफट बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन समझ में आया होगा। नहीं आया तो हम हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिए, सिर्फ बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा आपसे, बहुत इजी, बहुत झकास। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कि सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, दीजिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम थीटा का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो थीटा का वैल्यू कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये 3 क्या है, गुना में, तो 3 इधर आएगा तो भाग में, तो 90 डिग्री बटे 3, यानी कि थीटा का जो वैल्यू हुआ 90/3, यानी कि 30 डिग्री हुआ। यानी कि थीटा का वैल्यू क्या आया आपके पास, 30 डिग्री आया। कितने डिग्री, 30 डिग्री। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है भैया, कि cos थीटा का वैल्यू बताइए। cos थीटा यानी कि आपका हो जाएगा, थीटा का वैल्यू आपने क्या प्राप्त किया, तो थीटा का वैल्यू आपने प्राप्त किया 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 डिग्री। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। देख लो यहाँ पे cos, यहाँ पे पाई बटे 3 का मतलब होता है, सॉरी 60 डिग्री हो गया ना ये, cos 30 डिग्री का वैल्यू में पूछा गया है। यहाँ पे √3/2 होता है, √3/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, जो आपके सामने दे रखा है। और cos 30 का मतलब हुआ पाई बटे, अगर आप रेडियस में चेंज करना पड़ेगा तो कैसे करोगे, अगर डिग्री है 30 डिग्री दे रखा है, इसको रेडियस में चेंज करना है, तो रेडियस में चेंज करने के लिए इसमें गुना कर दीजिए पाई बटे 180 से, 180 से यह कटेगा 6 मरतबे, तो यह हो जाएगा पाई बटे 6। पाई बटे 6 मतलब होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको √3/2, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी के लिए फटाक से आप लोग मैसेज कीजिए, और आप लोग जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, कोर्स ज्वाइन कर लोगे आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम की बेहतरीन आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और फॉर्मूला देखो, जरूरत यहाँ पे वो नहीं है कि पूरा हम बउआ लेखन पढ़ाएंगे, अभी पूरा चैप्टर ले चके चलेंगे, वैसे अभी समय नहीं है। अभी आपको उतना ही पढ़ाएंगे जिससे आप पास हो पाओ, जिससे आप पूरा में पूरा नंबर उठा पाओ। ठीक है, प्रैक्टिस कराएंगे, निश्चिंत रहे। यहाँ तक समझ में आया ना भाई, जो भी क्वेश्चन बना रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। चलिए, कैसे बन रहा है, सिंपल समझना। चलिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहा, देखो बउआ लेखन क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 + tan² थीटा। मैंने एक जस्ट अभी क्वेश्चन बताया, जस्ट मैंने 2 फॉर्मूला भी लिखवाया, फॉर्मूला आपका याद होगा तो उस फॉर्मूला का रिपीट करना, कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है। tan² थीटा क्या होता है बउआ, बताओ जल्दी। एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा क्या होता है, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है, और cosec² थीटा माइनस cot² थीटा 1 होता है ना। मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखवाया। अगर मैं चाहूं कि sec² थीटा को मैं इधर छोड़ देता हूं, सपोज दैट यहाँ sec² थीटा को मैं इधर छोड़ देता हूं, और माइनस tan² थीटा उधर जाएगा, तो 1 + 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर हो जाएगा tan² थीटा, है कि नहीं। उसी तरह से तो यहाँ पे क्या बना, कि 1 + tan² थीटा पे हुआ, समझियो कि यहाँ पे जो 1 + tan² थीटा है, इसके इसके जगह क्या लिख सकते हो, sec² थीटा, क्योंकि sec² थीटा की जगह 1 + tan² थीटा आया। इसी से मैंने कुछ नहीं किया, sec² थीटा को इधर छोड़ दिया, tan² थीटा को उधर ले गया, तो यहाँ पे क्या माइनस tan² थीटा उधर जाएगा, तो प्लस tan² थीटा हो जाएगा, तो 1 + tan² थीटा। और आपसे भी क्वेश्चन यही कहा कि 1 + tan² थीटा हुआ कितना होता है, तो कितना बताओगे आप, कितना बताओगे, तो sec² थीटा बताओगे कि नहीं बताओगे, क्योंकि यहाँ पे 1 + tan² थीटा किसके बराबर, sec² थीटा के बराबर। और ये दोनों फॉर्मूला पता होगा तब ना। इसी फॉर्मूला से अगर आपसे क्वेश्चन कर दे यहाँ पे cosec² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मैं इसको चाहूं तो उधर ले जाऊंगा, तो 1 + क्या हो जाएगा, cot² थीटा हो जाएगा, 1 + cot² थीटा। तो 1 + cot² बराबर क्या हो जाएगा, cosec² थीटा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec² थीटा। या ऐसे भी कर सकता है कि cosec² थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 + cot² थीटा। या ऐसे भी कर सकता है कि sec² थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 + tan² थीटा। तो भाई थोड़ा सा इसको ना आराम से
अपने से समझने का प्रयास कीजिएगा। अपने से इसलिए क्योंकि आप इतने बच्चे भी नहीं हो कि आपको जोड़ घटाव में नहीं आए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इधर के उधर कर दिया, उधर की इधर। अब ये भी समझ में आए कि ब्रैकेट के अंदर क्या होता है। अब बराबर के अंदर उधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर के उधर जाता है तो माइनस प्लस में होता है, प्लस माइनस में गुना भाग में हो जाता है। अब ये भी समझाना पड़े हमको, तो फिर मैथ पढ़ाने में हमको लानत है कि नहीं। चलो आई, तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ इसके जगह आपको 1 प्लस आपको कॉट थीटा भी दे सकता है। तो इसके जगह आप क्या लिखोगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसके जगह हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये चीज याद रखना बउआ, तब ये हो सकता है, न तो नहीं हो सकता है। अगर अगर बउआ बता दें कि अगर आप भी, आपके घर में भी कोई 10th का बच्चा है, 12th के बच्चा है, तैयारी करना है, तो आप भूलना मत केकेजी क्लासेस को। क्या है कि आपको जितना बेहतरीन, आप लोग टॉपर के पीछे भागते हो ना, अब कोई बिहार में ना जो टॉपर आता है ना, सोचता है कि यहाँ से इस सीट से पढ़ा है, यहाँ ऑनलाइन पढ़ा है, बउआ वो सब ना खरीद लाता है। इस बार बवाल ही ना खरीदने के लिए बवाल हो गया है, तो सब खरीद लेता है। तो हमको औकात नहीं, नहीं खरीदेंगे। 5 लाख रुपए कौन देने जाएगा बताओ, क्या ला खरीदेंगे। हमारे यहाँ से एग्जाम में ऐसे ही ला लेता है 450 प्लस, 460 प्लस ला लेता है। 460 प्लस में ही हम खुश रहते हैं भाई। जिला टॉपर कर लिया, एक दो बच्चा टॉप 10 में आ गया, काम खत्म। जरूरत थोड़ी कि एक नंबर पे आएगा वही पढ़ाएंगे हम। अरे भाई वो अपना से मेहनत किया, पढ़ा है, आया है। कहीं भी इंस्टीट्यूट से नहीं आता है भाई, कहीं से पढ़ के नहीं, वो अपने से पढ़ के मेहनत करके लाता है। और इंस्टीट्यूट वाला खरीद लेता है, आप लोग उसी के चक्कर में भागने लगते हो, आप फेल हो जाते हो। अगर ऐसा नौबत न आए तो उसके लिए केकेजी क्लासेस ध्यान रखना। आपके घर में 10th का, 12th के, आर्ट्स के, साइंस के कोई भी बच्चा है, सबका यहाँ पे क्लासेस दी जाती है, और बिल्कुल बहुत कम प्राइस में, बहुत सस्ता में दी जाती है। और कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग करने की जरूरत नहीं। और देखो, जब हम यहाँ पे बेरा आपकी पार लगा रहे हैं, तो आप पहले से जब हमारे साथ जुड़ जाओगे, आपके घर वाला बच्चे जुड़ जाएंगे, तो कभी भी उनको दिक्कत नहीं होगा, फेल की सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत प्यार से पढ़ाया जाता है और पूरा समझा के। यहाँ पे कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे, अभी तो कुछ नहीं है ये, वो अभी कुछ नहीं है। अभी तो थोड़ा हड़बड़ में चला जा रहा है, आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे है कि 1/√3 किसका मान होता है। 1/√3 किसका मान, देखो यहाँ पे सबसे पहले समझना कि यहाँ पे साइन पाई/3, पाई/3 का मतलब देखो सीधा समझना। जब भी आपको पाई/3 चाहे कुछ भी हो, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और /3 मतलब ये काटोगे तो 60, यानी कि 60 मतलब कटेगा। तो क्या, यानी कि साइन 60 का वैल्यू पूछ रहा है, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे समझना, यहाँ पे कोसेक है का, कोट है ना, यहाँ पे 6 एक लगा दिया, यहाँ पे सब कंफ्यूजिंग हो रहे हैं कि यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, 6 है कि, चलो 6 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो या ना हो। एक और चीज, यहाँ पे जो 6 है, तो मैं पहले कॉट, यहाँ पे कॉट पाई/3, पाई/3 का मतलब वो 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 बटे क्या होता है, 1/√3 होता है। लेकिन याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका एक वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे 6 लिखा गया है। ये 6 जो लिखा है तो गुने हमको 6 लिखना पड़ेगा, गुने में हमको 6 लिखना पड़ेगा। इसका टू में 6/√3 हो जाएगा, ये हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अगर यहाँ पे ऐसा 6 होगा तब, अन्यथा मुस्लिम से लिखाया होगा तो अलग बात है, पता चल जाएगा अपने ऑटोमेटिक। चलिए, यहाँ पे देखिए tan 60 का वैल्यू, देखो यहाँ पे tan 60 पाई/6 मतलब क्या होता है, पाई/6 मतलब 180 डिग्री बटा 6, इसका टू क्या होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, कैसे काट के देखो, 18 6, इतना भी बउआ लेकर नहीं हो। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 डिग्री देखो यहाँ पे है, tan 30 का वैल्यू, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√2√3। और यहाँ पे cos क्या है, cos 30 का वैल्यू, पाई/6 मतलब 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आपके सामने है। तो cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। और आपसे जो क्वेश्चन कहा हुआ कि 1/√3 किसका मान है, तो tan 30 का मान है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आराम से। ठीक है, देखो बहुत आज इजी अगर बनाने के प्रयास की जाए, अच्छे से समझने के प्रयास की जाए, तो बहुत इजी है अगर समझ ही आ जाए तो। मैं कुछ किया नहीं, बस इसका वैल्यू पता, वैल्यू कैसे, तो ये आपको एक तालिका याद करना है। ये तालिका का भी ट्रिक होता है, जो मैं पढ़ाया भी हूँ, तो ऐप पर मैं पढ़ा दूंगा इस कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप याद कर सकते हो इसका सब पढ़ा देंगे, निश्चिंत रहना आप। ठीक है, चलिए हम इसको हटाए, चलिए हटा देते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन के बनाइए, मैं थोड़ा सा मोबाइल चार्ज से निकालता हूँ।
हम्म। चलिए। हाँ, भूल चुक क्षमा करी ह इहो छठी माई। चलो, आइए। यहाँ पे क्वेश्चन जो कहा गया आपसे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि कौशिक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। बहुत प्यारा सा सिंपल समझिएगा। यहाँ पे सिंपल कहा हुआ कि कौशिक थीटा, सिंपल समझो बहुत प्यार से, कि कौशिक कौशिक थीटा बराबर 2 है, तो आपको थीटा का मान प्राप्त करना है। यानी कि हमको थीटा चाहिए, थीटा चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों कौशिक हटाना पड़ेगा। कौशिक हटाने के लिए, तो जब आपको कौशिक थीटा बराबर 2 दे रखा है, तो आपको कौशिक थीटा में ही, जब कौशिक थीटा बराबर 2 है, तो कौशिक थीटा जो होता है कितना, 2 जो होता है, 2 वैल्यू, 2 जो होता है कौशिक में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो आपको पता होगा, कौशिक की बात करें, कौशिक 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होगा कि कौशिक 30 डिग्री का वैल्यू, कौशिक 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। चेक करने के लिए आप देखो, यहाँ पे कौशिक लिखा हुआ है, कौशिक, कौशिक यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है CSC, कौशिक। यहाँ पे क्या है, 5/6 का वैल्यू 2 होता है। 5/6 मतलब 30 डिग्री, तो कौशिक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो मैं क्या, अगर 2 की जगह कौशिक, यहाँ पे क्या कौशिक 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, कौशिक 30 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, कौशिक, कौशिक थीटा बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कौशिक, कौशिक 30 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि दोनों तरफ क्या है, कौशिक है, तो इधर से इधर कौशिक कट जाएंगे, तो थीटा बराबर क्या होगा बउआ, आपको 30 डिग्री होगा। ये समझिए आप। तो थीटा बराबर क्या है आपका, 30 डिग्री, तो ऑप्शन सी होगा कि नहीं। हमने कुछ किया क्या, कुछ तो किया नहीं, नॉर्मल सा था। पहले कौशिक 30 डिग्री, कौशिक थीटा बराबर 2 था, 2 डाल दिए। अब 2 का वैल्यू हमको पता करना था, और 2 का वैल्यू आपको पता है 2 क्या, कॉस। अब ऐसा नहीं कि 2 ऐसा वैल्यू, 2 आपको सेक में वैल्यू होता है, आपको कहोगे सर इसका वैल्यू होता है, देखो सेक, सेक 60 डिग्री का। तो हम ऐसा क्यों नहीं किए भैया, अगर सेक में चेंज कर देते तो हमको तो चाहिए था क्या, मिल जाता क्या। भाई यहाँ पे सेक, सेक 60 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे सेक 60 डिग्री भी डाल सकते थे, लेकिन इधर हमारा कौशिक था, इधर सेक डाल देते तो फिर करता नहीं। तो हमको बराबर चाहिए ना, तो यहाँ पे कौशिक 30 डिग्री, कौशिक 30 डिग्री डालेंगे, तो थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पे समझिए। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि 1 - tan² थीटा, tan² ए अपॉन कौशिक स्क्वायर ए। वो देखो, अगर समझने के प्रयास की जाए तो बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए। देखो, अगर मैं इसको, अगर ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, अगर इसमें कोई मिसिंग होगा तो पता चल जाएगा। मिसिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना हार्ड तो नहीं देता है। क्या है कि अगर सिंपल है, आपने पढ़ा अभी जस्ट एक, देखो ये सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, कि आपको पढ़ा अभी एक क्वेश्चन बराबर 1 होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा। अगर यहाँ पे, अगर sec² थीटा बराबर 1 + tan² तो वही कहा, अगर 1 + tan² थीटा यहाँ पर आता, लेकिन यहाँ पर ऊपर 1 - tan² थीटा दे, थीटा की जगह ए दे रखा है, वो अलग चीज है। तो 1 - tan² ए दे रखा है, तो ये डायरेक्ट आप sec² ए नहीं लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे sec² ए हो जाता, तो यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्ट हो जाता, tan² ए हो जाता आंसर। अब देखो कैसे, अगर ऐसा होता तब, अगर 1 + tan², जैसे यहाँ पे 1 + tan² ए होता, ए अपॉन कौशिक ए होता, कौशिक थीटा ए होता, सिंपल है 1 + tan² ए की जगह क्या लिख सकते थे, 1 + tan² थीटा, यानी कि होता था आपको sec² ए हो जाता, बटे क्या होता, कौशिक² ए। ठीक है, और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, सिंपल है, कौशिक² ऊपर जाएगा, sec² नीचे आएगा, तो कौशिक² ऊपर जाएगा तो sin² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो sin² ए हो जाएगा, और नीचे आएगा सेक, नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos² थीटा ए हो जाएगा, ए है तो ये, और साइन स्क्वायर ए अपन cos² इसका ए का वैल्यू क्या होता है, tan² ए होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा समझने योग्य है, कि यहाँ पे इसका आंसर तो ये हो गया, लेकिन बउआ क्वेश्चन हुआ तो माइनस में देने हैं। मैं देखो, अगर क्वेश्चन देख कर ही बता रहा हूँ कि ऐसा सिचुएशन हो सकता था। ठीक है, अगर
चलिए, तो यह हो सकता था, लेकिन अगर माइनस दिया है तो हम माइनस में बनाने का हम प्रयास करते हैं। अगर बन जाए तो ठीक है, अन्यथा वो माइनस नहीं प्लस ही होगा, कंफर्म। ठीक है, या आप कहीं भी देख लीजिए प्लस ही होगा। अगर माइनस में दे रखा है तो माइनस में बनाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले माइनस से बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर माइनस में बनाना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तोड़ेंगे क्या, तो 1 है, 1 माइनस 10 स्क्वायर को तोड़ेंगे तो हमारा होगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, सबके बटा। और कॉसेक स्क्वायर को तोड़ना पड़े तो 1 बटे साइन ए। हम प्रयास कर रहे हैं, अगर बन जाए तो ठीक है, क्योंकि सिंपल है कि ये क्वेश्चन मुझे मिसिंग लगा, पहले ही क्वेश्चन देखिए कि मिसिंग लगा हमको। ठीक है, लेकिन अगर बन जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं बने तो सीधा समझ लेना। अगर समझ में सीधा मैंने क्या किया, तोड़ दिया। तोड़ा क्या कि टेन स्क्वायर, हाँ एक और चीज, एक फॉर्मूला लिख लो आप कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसको याद कर लेना, ये भी याद कर लेना। ठीक है, अगर ये स्क्वायर में भी रहे, अगर सपोज ये स्क्वायर में रहे, टेन स्क्वायर थीटा रहता है तो ऊपर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उल्टा भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस का थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। उस तरह से यहाँ पे एक चीज, आप उधर से कट रहे हैं क्या, चलो, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस का थीटा बराबर टेन स्क्वायर टेन थीटा लिख सकते हो, या टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हो। ये दोनों फॉर्मूला लिख लेना। अब देखो क्या किए, हम यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस का थीटा डाल दिए। और एक और चीज, एक और फॉर्मूला लिख लेना, तीसरा का फॉर्मूला, कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। उसी तरह से अगर कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा हो तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, याद रखना। तो उसी तरह कोसेक स्क्वायर ए है तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए लिख दिए। ऊपर वाला का लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। और कभी भी जाएगा तो 1 ऊपर जाएगा तो साइन यहाँ पर रह जाएगा कॉस। तो यह कभी भी ऐसा नहीं हो सकता भाई, गलत है, कंफर्म गलत है। ये नहीं होगा बाबू, नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा, यानी कि क्वेश्चन गलत है। सिंपल है, मैं देख लिया क्वेश्चन, उसी समय मिसिंग लगा मुझे, पहले ही बनाने से पहले ही ये क्वेश्चन गलत है। ज्यादा जाओगे पागल हो जाओगे, बनने वाला है नहीं, इसलिए पहले ही गलत है। यहाँ पे प्लस होना चाहिए, गलती से माइनस लिखाया है, और प्लस होगा चुटकी में बन जाएगा। सिंपल देखो कैसे, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, जस्ट मैंने पढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर ए हो जाएगा बटे, और कौशिक ए तो अपन नीचे में हेले है, कौशिक स्क्वायर ए। ठीक है, और डायरेक्ट मैं अगर चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। और एक और चीज, ये जो फॉर्मूला लिखा कौशिक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, उस तरह से एक और फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर आपका होता है 1 बटे कोस थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोस थीटा, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा गुने। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये जो होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, तो अब डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा बराबर ऊपर में साइन थीटा, मतलब ऊपर में साइन थीटा भेज सकते हो, यानी कि 1 बटे कॉस थीटा बराबर आप साइन थीटा लिख सकते हो, या साइन थीटा बराबर डायरेक्ट साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हो। समझ रहे हो, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा ऐसे भी लिख सकते हो। ये सब फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं है। तो आप 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे यानी ऊपर में कुछ 1 बटे कोसेक थीटा, मतलब आप साइन थीटा लिख सकते, साइन स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा और ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और ऊपर है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ऑप्शन टी। ये कंफर्म है कि प्लस है, माइनस नहीं होगा, माइनस होगा तो बन नहीं पाएगा। ठीक है ना, सिंपल है, बन कहा नहीं पाएगा, लेकिन आंसर नहीं मिल पाएगा ऑब्जेक्टिव के अनुसार। वो आगे जाकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सब्जेक्टिव में क्या दे तो उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, छोटा और कर दीजिए, थोड़ा सा हल कर दीजिए, काम खत्म। ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे ही होता है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन आपको, यदि देखो बहुत अच्छा है, अगर क्वेश्चन देखा जाए, यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। देखो समझिए, यहाँ पर दे रखा है कॉस थीटा,
यहाँ पे √2 दे रखा है, इक्वल टू 1 दे रखा है, यही तो है क्वेश्चन। अब कह रहा है कि √2 को पहले उधर फेंकेंगे, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये √2 क्या है, गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे कहा गया कि भाई थीटा का मान बताओ। थीटा का मान बताने के लिए इसमें से कॉस कॉस को गायब करना पड़ेगा। तो कॉस का गायब कब हो सकता है? जब इधर भी कॉस हो। इधर कॉस कब होगा? तो 1/√2, 1/√2 कॉस कितना डिग्री की वैल्यू होता है? तो आपको पता होगा कॉस कितने, 60 डिग्री का वैल्यू ना। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपका 1/√2 है ना, 1/√2 कॉट 45 का ना होगा। कॉट वहां पे कॉस 45 का वैल्यू था 1/√2। कॉस 45 का देखो, cos 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2। तो cos 45 की जगह हम क्या लिख, मतलब 1/√2 की जगह क्या लिख सकते हैं? cos 45, ये चीज हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे cos 45 45 डिग्री। अब देखो दोनों तरफ cos है तो cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर क्या होगा? 45 डिग्री। ये तो आंसर आया, लेकिन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हमने कुछ किया ही नहीं। सब कुछ आपको तालिका याद है, सब अच्छा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। देखो यहाँ पे बहुत इजी है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया था अभी दो फार्मूला, फार्मूला का यूज कीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। उस तरह से दूसरा का फार्मूला पढ़ाया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को छोड़ दूं इधर, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये तो बनेगा। उस तरह से यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा छोड़ दूं, तो 1 प्लस कॉट थीटा बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सीधा समझ लीजिए, आपसे पूछा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ए है तो क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके साथ ही मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ बटा, और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ए दे रखा है तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बोलो हाँ या ना? मैं इसके जगह यहाँ पे ये लिख दिया, इसके जगह यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि आपके सामने फॉर्मूला नजर आ रहा होगा आपको, इस फॉर्मूला के बेसिस पे। ये फॉर्मूला दोनों कैसे निकला? इस फॉर्मूला के बेसिस पे। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब देखो cos स्क्वायर थीटा अगर नीचे आएगा तो साइन में थीटा में चेंज हो जाएगा, और सेक ऊपर जाएगा तो cos में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा देखते हैं, तो साइन यहाँ पे cosec क्या हो जाएगा? उसको उल्टेंगे तो पूरा cosec स्क्वायर थीटा नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। ऊपर जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर ए ना है ए, और सिंपल है कि सेक ऊपर गया, सेक थीटा ऊपर गया तो cos स्क्वायर थीटा बन गया, और cosec स्क्वायर थीटा नीचे आया तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। और आपको पता है cos स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा होता है। एक फॉर्मूला इसको भी लिख लीजिए आप थोड़ा सा, कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। यही फॉर्मूला शामिल कर लीजिए उसके अंतर्गत। फॉर्मूला की एक अलग कॉपी बना, कॉपी है ना, कॉपी लेकर बैठा लो कि नहीं? बिना कॉपी लेकर बैठना तो फिर मैथ समझ नहीं आएगा। कॉपी लेकर बैठना, ये सब फॉर्मूला नोट डाउन करते चलना। ठीक है, चलिए। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, पानी थोड़ा दीजिए। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो cos थीटा का मान क्या होगा? ऐसे भी क्वेश्चन खूब पूछते हैं आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में, कि आपको कितना हो बराबर। जैसे यहाँ पे साइन थीटा दे रखा है तो समझिएगा, देखो आपको साइन थीटा दे रखा है, चाहे किसी का भी वैल्यू दो, साइन थीटा पर दे रखा है 3/5। ठीक है, तो साइन थीटा में वैल्यू जो होता है आपको फॉर्मूला पता होगा, ये होता है P/H होता है। P/H होता है, पढ़े हैं आपने P/H। तो इसमें P का वैल्यू क्या है? तो P का वैल्यू आपके पास 3 है, और H का वैल्यू आपके पास 5 है।
आपके पास बी का वैल्यू पता नहीं है और बी का वैल्यू ही फाइंड करना हमारा काम है। तो बी बराबर कैसे होता है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी बराबर एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर क्या वैल्यू है, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, एच स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। 25 में से 9 घटेगा तो रूट 16 आएगा, यानी कि रूट अंदर 16, 16 का वर्गमूल हमारे पास 4 आएगा, यानी कि हमारे पास बी का जो वैल्यू आया 4 आ गया। और पी का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है और बी का वैल्यू पता चल गया। अब जिसका वैल्यू पता करना है आप कर लो, आप आराम से कर सकते हो पूरे एकदम एक लाइन से, किसी का वैल्यू। आपसे पूछ रहा है कॉस का, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच होता है, बी बटे एच। तो कॉस थीटा बी बटे बीच के बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू 4 है, एच का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 5 है। तो क्या हो जाएगा 4/5। ये क्या हो जाएगा 4/5, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 4/5, 4/5 यानी कि ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। सिंपल है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है बउआ, इसके हड़बड़ाना नहीं है। इस पैटर्न पे और क्वेश्चन पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है 3/5, तो आपको 3 साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच। पी का वैल्यू आपका 3 है, एच का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू कैसे कर सकते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4 आया, यानी कि बी का वैल्यू 4 है, एच का वैल्यू 5 है, पी का वैल्यू 3 है। इससे किसी का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, साइन कॉस टेन कोट कुछ का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपके आपसे पूछा किससे, कॉस का वैल्यू हो गया। चलो आपको टेन का वैल्यू पूछता, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है, पी बटे बी। तो पी लिखते फिर बी लिखते, और पी का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 4, तो 3/4 हो जाता है टेन का। उसी तरह किसी का भी आप इस चीज का याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखा जाए। ये भी बहुत ईजी है अगर देखने के प्रयास की जाए तो। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमको नजर आ रहा है क्वेश्चन दे रखा है 9, मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखिए, तो इसमें से क्या होगा 9 कॉमन आ जाएगा, जब 9 दोनों में से कॉमन आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और मैंने भी जस्ट बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है आपका 1 होता है। अभी ये फॉर्मूला जस्ट लिखवा है, तो यहाँ पे 9 गुने 1 इक्वल टू आपका 9 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा होगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, बी हो जाएगा। और अभी तक आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट आप लोग एक बार ज्वाइन कर लेना कोर्स को। ठीक है, चलिए नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बढ़िया वाला, 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लेना और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कंपार्टमेंटल का बढ़िया से बढ़िया तैयारी करा दी जाएगी, बहुत प्यार वाला। ठीक है, आइए 1 मिनट होल्ड करना बुआ लोग। हेलो जी, जी बिल्कुल करके मैसेज कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। जी, और आप लोग के दुआ से हमारे यूट्यूब पर 1,75,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोग इसी तरह सपोर्ट प्यार बनाए रखिए, इसके लिए थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, ये समझ में आ गया आपको, अगले क्वेश्चन में तरफ चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके जब भी ऐसा क्वेश्चन कुछ सिचुएशन में मिले, चाहे गुना में हो चाहे भाग में हो, ऐसा सिचुएशन में जब दोनों, जैसे कि आपको दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है साइन, साइन क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या 38 डिग्री दे रखा है, 38 डिग्री। तो जब ऐसा सिचुएशन में दे, तो या तो इसके गुना या भाग में देगा। कॉस में अगर देगा तो यहाँ पे 38 है ना, 38 में कितना जोड़ेंगे से 90 हो जाएगा, 38 में कितना जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, यानी कि 52 डिग्री, यानी कि 52 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये 52 देगा, सिंपल ऐसा ही है। अगर यहाँ पे अगर साइन में
अगर 20 डिग्री है तो आपका फिक्स होगा कि कॉस में आपका 60 डिग्री होगा। क्या होगा यहाँ पे कॉस में 60 डिग्री होगा, मतलब सॉरी कॉस में 70 डिग्री होगा, कॉस में ना कॉस 70 डिग्री ना, क्योंकि दोनों का जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। अगर यहाँ 38 है, यहाँ 52 होगा, यहाँ 20 है तो यहाँ 70 होगा, मतलब दोनों के जोड़ कर आपका कितना आएगा, दोनों के जोड़ कर 90 आएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, एक को आपको चेंज कर देना है, ठीक है ना, एक को आपको चेंज कर देना है, ठीक है भैया। देखो ऐसा सिचुएशन में आएगा तो क्या, ऐसा सिचुएशन में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है। कैसे चेंज होगा, देखो टू है तो टू को तो छोड़िए दो, टू का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे साइन क्या रखा है, साइन 38 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे कॉस दे रखा है आपको 52 डिग्री। तो आप क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है। चेंज कैसे करोगे अब बताता हूँ। ये तो टू रहबे करेगा, हम नीचे वाला कहीं चेंज कर देते हैं 38 डिग्री, बट देखिए अब देखो, अगर चाहूं तो मैं कॉस 52 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस 38 लिख दूं तो क्या दिक्कत है क्या। देखो कॉस 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री से 38 घटाएंगे तो वही फिर 52 ही आ जाएगा, क्योंकि कॉस में से अगर हम कॉस 90 डिग्री में से अगर मैं 38 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, फिर कॉस 52 डिग्री आ जाएगा, कॉस 52 तो आएगा, फिर तो कॉस 52 तो कॉस 52 था। तो हम 90 डिग्री माइनस 38 लिखते तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो एक और चीज, तो प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चे को और क्वेश्चन आपने पढ़ा अभी जस्ट, क्वेश्चन आपको फॉर्मूला लिखवा है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह कुछ चेंज कर दूं, जैसे कि यहाँ पे ए रख दूं तो ये भी ये हो जाता है, आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे 10 रख दूं तो ये भी 10 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 38 रख दूं तो यहाँ भी 38 होना चाहिए, है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस 38 क्या हो जाएगा, साइन 38 हो जाएगा। मैं ही तो समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ऊपर में साइन 38 है, और बटा यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस 38 हो जाएगा साइन 38, और दोनों जब बराबर है तो कटेगा, सिर्फ 2 गुने 1 बचेगा, और इसका टू आंसर यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपको 1 आंसर आते ही याद रखना, ठीक है। चलिए बाबा ठीक है, समझिए। इस पर एक और दो और क्वेश्चन आएगा तो अभी समझा देंगे, निश्चिंत रहना। उससे पहले आप ये सीखिए, अगला क्वेश्चन है कि tan रूट 3 का मान कितना होता है। tan रूट 3 का मान पूछ रहा है बाबा, तो tan रूट 3 का मान कितना होता है। tan रूट 3 हो तो थीटा का मान कितना होता है। देखो सिंपल है, tan रूट 3 मतलब यहाँ पे क्या है, tan थीटा बराबर रूट 3। हमको थीटा का चाहिए वैल्यू, यानी कि tan गैप करना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का वैल्यू हम कुछ डालेंगे। रूट 3 का वैल्यू क्या, tan में कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 होता है कि नहीं। रूट 3 की जगह tan 60, यह tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आया, जो ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्लास बहुत लंबा हो रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। चलिए अब समझना, यहाँ पर दे रखा है cos, देखो सिंपल है, cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री माइनस 1, सिंपल है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है भैया, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है, cos 1/2 होता है। cos 60 डिग्री की वैल्यू देखो यहाँ पे 1/2 होता है, टिक कर लो। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 फिर माइनस प्लस 1 है ना, प्लस 1 बटा क्या है, cos 60 डिग्री फिर 1/2 माइनस 1, इसको सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व करने भी नहीं आएगा तो यहाँ बटे वन कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो बउआ, ऊपर में लॉसा लेंगे तो 1 और 2 का तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 सब के बट्टा, फिर क्या नीचे वाला का लॉसा लेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2, ठीक है, 1 - 2। आगे हम बनाते हैं, तो ऊपर जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, बटा पे 1 में से -2 घटेगा तो -1/2 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा बउआ, यह 2 से 2 कट जाता हुआ, यह 2 से ये 2 कट जाता हुआ, तो ऊपर बचता हुआ 3/1, इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन -3/1, और यानी कि आप 3 लिख सकते हो, -3, तो -3 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। बनाना बहुत इजी है, अगर आप बनाना मतलब खाने वाला बनाना की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है बउआ, अगर सॉल्व करने का प्रयास की जाए तो, ठीक है।
जाना वाले बू की धाना वाले बू कहा हमर सोना। ठीक है, चले आगे चले। अगले क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि tan 60 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। आपको पता होगा, ये तो सिंपल मान पूछा या ऐसे नहीं कि पूछा गया भैया। tan 60 का वैल्यू देखो, ये tan है, 60 देखो यहाँ पे √3 है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने जस्ट एक क्वेश्चन बताया कि भाई जब भी ऐसा मिलेगा, अगर यहाँ पे tan 48 डिग्री कर दे, सॉरी साइन 48 डिग्री, तो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा आपका 48 2 50 यानी कि 42 डिग्री हो जाएगा। उस तरह से जब भी देखे कितना, यानी कि दोनों ये दोनों का जोड़कर 90 डिग्री पूरना चाहिए, चाहे गुना में हो चाहे भाग में, चाहे गुना में भी होगा तो क्या हो जाएगा साइन, अगर यहाँ पे tan में हो चाहे साइन में, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि tan आपको tan 63 डिग्री, tan 63 डिग्री, तो यहाँ पे अब हो जाएगा यहाँ पे cot कितने हो जाएगा 7, आप 27 डिग्री, 27, 27 ही ना होगा। हाँ, हाँ ठीक है, तो tan 63 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा cot 60 डिग्री। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर जोड़ आ जाए तो 90 आएगा। ठीक है, आज तभी बनेगा, जैसे यहाँ पे साइन 18 तो नीचे cos 72 है, फिर भी इसका आंसर 1 होगा, 1 होगा, इसका भी आंसर 1 होगा। कैसे देखो, अगर मैं इसको चाहूं तो साइन को ऊपर छेड़ देता हूँ, कुछ भी कर दूं, 18 डिग्री, 18 डिग्री पता है क्या है, cos 72 डिग्री, तो मैं एक किसी को चेंज कर दूंगा, क्योंकि 18 और 72 कितना होता है, 90 होता है। अगर मैं किसी एक को अगर तोड़ने का प्रयास करूं, साइन को क्या करता हूं, 18 को क्या लिख सकते, साइन 18 को तो 90 माइनस 72 लिख देंगे, तो क्या फर्क पड़ा, 90 में से 72 घटा दो फिर 18 आ जाएगा, साइन 18 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 72 रहेगा। और आपको सिंपल फॉर्मूला लागू हो जाएगा बउआ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और थीटा की जगह 72 है तो इसलिए हो जाएगा cos 72 ऊपर में, और नीचे में ऑलरेडी cos 72 ऑलरेडी पहले से दे रखा है, और ये कट जाएगा तो 1 आंसर हो जाएगा, सिंपल है, होगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको आंसर खूब मिलेंगे क्वेश्चन बनाने को। अगला क्वेश्चन है कि tan a बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, cot 90 डिग्री माइनस होता है tan थीटा, मैं सबको लिख देता हूँ, cot 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा tan ए हो जाएगा। उसी तरह से आपका हो जाएगा sec 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, cosec ए हो जाएगा, cosec 90 डिग्री माइनस हो जाएगा, sec ए हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा आपका sin ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपसे पूछा tan ए बराबर, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो tan ए बराबर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस ए यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और फटाफट आप लोग कोर्स ले लीजिए बुआ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो आपको कभी भी ये सब याद रखना है, आएगा। देखो एक जगह एक्स रख सकता है, थीटा रख सकता है, बी रख सकता है, चेंज होते रहता है। अगले क्वेश्चन देखो, अब ये भी बहुत आसान है, जैसे कि आप जो भी क्वेश्चन दिया बहुत इजी है, जैसे देखो यहाँ पे साइन ए बराबर दे रखा है, क्या 3/4 दे दिया, आपको साइन बराबर फॉर्मूला होता है p/h। ठीक है, तो p का वैल्यू जो है आपके पास 3 आया, h का वैल्यू जाएगा 4 आया, आपको b का वैल्यू पता नहीं, b का वैल्यू क्या होता है, h स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा p का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, और आपको 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 में से 9 घटेगा तो आपका रूट अंडर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 आ जाएगा ना, 6, ये आपको b का वैल्यू आया, यानी कि एच पी बी का वैल्यू आ चुका है। अब हमको चाहिए, जो चाहिए उसका निकाल सकते हैं सिंपल में, हमको चाहिए cos ए, तो cos ए का वैल्यू जो होगा आपका क्या होता है, b/h होता है। आपको b का वैल्यू पता है, b का वैल्यू √6, ठीक तो है, 16 में से √6 बता h का वैल्यू क्या है 4, ऐसा ऑप्शन
हम गलती नहीं ना किए हैं, देखो तो 3/4 है, ठीक है। पी बटे एच, पी का वैल्यू है, एच का वैल्यू है 16 में से 9 घटेगा, अच्छा रूट 7 होगा ना, यही हम कहे ना गलती हो गया, 7 होगा रूट 7, तो रूट 7/4 हो जाएगा, रूट 7/4 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। वहाँ कुछ किए, हम कुछ कर भी नहीं किए, समझ रहे हो इस पैटर्न। आज पूरी ट्रिगोमेट्री आज का खत्म हो जाना चाहिए आपका पूरा। अगले क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा। भाई ये भी मुझे बताना पड़े तो लानत है मेरी जिंदगी पे यार। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, अभी देखो यहाँ पे समझना, मैं जस्ट यहाँ पे 4 को क्वेश्चन दिया, यहाँ पे tan 10 डिग्री, तो इसके साथ एक और होगा tan, कितना होगा, tan 10 डिग्री के साथ होगा 80 डिग्री। देखो ये 80 वाला इसके साथ आएगा, क्योंकि 10 80 90, फिर यहाँ 15 डिग्री तो 75 डिग्री होगा, 15 75 90। ये देखो जोड़ा बनाकर रखा जाता है इसमें। अगर मैं क्या करूँ, इसका आंसर एक 1 होगा। tan 10 डिग्री है, और तो tan 10 डिग्री को यहाँ पे tan 80 डिग्री को एक साथ रखते हैं, क्योंकि 10 80 क्या होता है 90। फिर यहाँ पे क्या है, tan 15 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे tan रखूंगा 75 डिग्री एक साथ, ताकि आपको एक साथ दोनों रहे। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री को एक साथ करेंगे, एक साथ करेंगे तो सिंपल है, एक को किसी का चेंज कर देंगे, इसका आंसर तो 1 आएगा, वो आपको पता ही है कैसे आएगा, क्योंकि सिंपल है, अगर यहाँ पे tan 10 डिग्री है और यहाँ पे क्या करता है tan 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये तो गुना में हेले है। फिर उसी तरह से tan 15 डिग्री छोड़ दीजिए, और tan क्या करेंगे हम, 75 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 15 लिख देंगे, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत। अरे भाई 90 में से 10 घटेगा, फिर 80 आ जाएगा। और आपको पता है कि tan 10 डिग्री यहाँ पर रहबे करेगा ऑलरेडी, इंटू यहाँ पे क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस 10 यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह 10, और tan 10 गुने कोट 10 1 होता है, क्योंकि tan थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 यहाँ पे ऑलरेडी गुना है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, tan 15 डिग्री इंटू यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, कॉट का वैल्यू क्या है, कॉट थीटा का जगह 15 है तो 15, और आपको tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 गुने 1 इक्वल टू 1। ऐसे सिचुएशन में ऐसा आंसर 1 आता है ज्यादातर, याद रहे, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित को कैसे लिख सकते हैं, सिंपल है कि कॉसेक थीटा को आप चाहो, या इसको आप लिख सकते हो 1/sin थीटा, या साइन थीटा को लिख सकते हो, साइन थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा वाले कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला दोनों याद रखना, लिख लो आप इसका, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे जितना फॉर्मूला दिया सबका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, इसको लिख दिया फटाक से। देखो यहाँ पे cos थीटा बटे साइन थीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है cot थीटा, याद रहे 1/sec थीटा मतलब 1/sec थीटा मतलब cos थीटा, फॉर्मूला है बउआ, लिख लो ये सब फॉर्मूला। 1/sin थीटा मतलब cosec थीटा है, उसके बाद है साइन थीटा बटे cos थीटा, ये tan थीटा। ये आपके 4 हुए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया सा फॉर्मूला है, इसको लिख लो, आपके काम आएंगे, ठीक है। अब इस अनुसार से cosec थीटा बराबर क्या है, तो cosec थीटा यहाँ पे तो ऑप्शन सी होगा 1/sin थीटा, है कि नहीं। चलिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है यदि इतना बराबर इतना, तो इतना का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा, 2 sin थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे मैं साइन थीटा का वैल्यू प्राप्त कर लेता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर है 2 इधर आएगा, तो बटे 2, ठीक है, इतना हम साइन थीटा बराबर प्राप्त कर लिए। अब हमको जो सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं। क्या है यहाँ पे, देखो इस दोनों में से मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट में दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 बचेगा, यही तो बचेगा। और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये मैंने बताया ना फॉर्मूला, अभी लिखवाया तो है, 1 होता है। उसी तरह से अगर मैं कॉसेक थीटा को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा,
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक थीटा डाल सकते हैं। तो वहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह हम कोसेक स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो सिंपल समझिए, आपको वैल्यू जो पता है साइन साइन थीटा का वैल्यू पता है 1/2। ठीक है, तो इसको हम साइन में चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है? साइन में यानी कि 3, इसको साइन में चेंज करेंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 है गुने 1 बटा, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा सिंपल है, इसको साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 1/1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। 4 डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा तो 3 गुने 4 इक्वल टू 12। ये 12 आंसर है इसका, बहुत इजी है, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखो हम कर कुछ नहीं रहे, फिर भी ना समझ में आए तो बेझिझक आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल कहा गया, होगा समझिएगा। क्वेश्चन है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। एक एबीसी समकोण त्रिभुज है इसमें कोण सी जो है आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो आपका ये होगा, ए बी होगा। ठीक है, तो cos ए प्लस बी का मान होगा, सिंपल समझिएगा। और आपसे कहा गया है कि cos ए प्लस बी बराबर क्या होगा। अब सीधा समझिएगा, किसी भी त्रिभुज का जो वैल्यू होता है डिग्री में कितना होता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो आपको जब पता है कि कोण सी 90 डिग्री, तो ए और दोनों ए और बी मिलाकर कितना 90 डिग्री होगा, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। सी का वैल्यू ऑलरेडी पता है, यानी कि ए प्लस बी और क्या हो जाएगा प्लस सी का ऑलरेडी वैल्यू पता है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको प्राप्त होगा ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से उधर जाएगा 90 घटेगा तो 90 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू है 90 डिग्री। यानी कि हमको जो प्राप्त हो गया cos ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू आपको पता ही है, सिंपल में देखो cos 90 का वैल्यू 1 होता है तो क्या हो जाएगा, सॉरी 0 होता है तो 0 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। बहुत इजी अगर बनाने की प्रयास की जाए तो है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री के मान क्या होता है। तो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री सिंपल है बुआ, यहाँ पे देखो 2 तो है, यहाँ पे cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर है, तो 2 तो रहेगा। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू आपके सामने है 1/2, तो क्या होगा 1/2 का स्क्वायर होगा। 2 तो यहाँ पे करेगा 1/2 है तो गुने 1/4 हो जाएगा, तो स्क्वायर है ना तो 1/4 हो जाएगा। ये 2 से ये कटेगा 4 2 मतलब यानी कि 1/2, 1/2 इसे राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखो, फिर सेम कंडीशन है, ऊपर 63 डिग्री तो नीचे 27 डिग्री है, आंसर क्या होगा 1 होगा। भाई कैसे, इसका बनाकर आप एक बार इसको बना करके अपने से इसका आंसर कौन होगा, बना करके, ऐसे नहीं कि खाली आंसर मार के, बना करके मेरे इंस्टाग्राम पे केकेजी क्लास के इंस्टाग्राम पे आप फोटो खींच कर भेजिए कि बनाए कैसे, सिंपल है। दोनों को जोड़ोगे ना तो आपको 90 डिग्री हो जाएगा, किसी एक को चेंज कर देना है। ठीक है, इसको बनाकर आप लोग मैसेज कीजिए, बहुत ईजी है। और इसका आंसर 1 आएगा, हमको पता है, आंसर से मतलब नहीं है हमको, हमको चाहिए बनाया हुआ। अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर यहाँ पे 8/15, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, सिंपल है हुआ कि यहाँ पे सिंपल दे दिया tan थीटा 8/15। आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है p/b होता है वैल्यू, है कि नहीं, सॉरी p/b होता है। यानी कि इसमें p का जो वैल्यू आपके पास 8 है और b का वैल्यू जो है आपका 15 है। h का वैल्यू पता नहीं, h बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, या 8 का स्क्वायर प्लस 15 का, 8 का होता है 225 और होता है 64, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, सॉरी 9 8 2, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो हमारे 17 होते हैं, तो कितना हो जाएंगे 17। एच का वैल्यू 17 आ गया। और आपसे अब जो भी पूछना है पूछ लो भाई, कुछ ही का भी निकाल सकते हैं यहाँ से। कौशिक पूछ रहा है तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा
इसका सूत्र होता है एच बटे पी होता है। क्या होता है? एच बटे पी। एच का वैल्यू आपके पास क्या है? 17 है। और पी का वैल्यू क्या है? आपके पास 8 है। 17/8 इज राइट आंसर। 17/8 कहाँ पे है? ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन के लिए मैंने अब किसी का निकाल सकते हो। टैन ए टैन बी क्या है कि ए एच पी बी तीनों का पता है। पी का वैल्यू है एच का, और यहाँ पे पी बी एच का वैल्यू पता है। तो कॉस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, साइन का, सबका निकाल सकते हो इससे आप। है कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन है कि आपको कहता है, और जितना क्वेश्चन बना है इसको एक बार दोबारा अपने से प्रैक्टिस करना है। इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? प्रैक्टिस जरूर करना है। यहाँ पे क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने ये फॉर्मूला जस्ट मैंने बताया भैया। अगर इस फॉर्मूला को भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? 1 होता है फॉर्मूला डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है 1, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 30 क्वेश्चन पर आए हैं इस चैप्टर का, और जल्दी से जल्दी हर चैप्टर को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग फटाफट आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए 91 17 82 30 62 पर। 82 30 62 पर, ठीक है? जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग भी तैयारी बेहतरीन तरीका से कर पाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक।